नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर, जो कल के पाठ में कुछ छूटा हुआ था। दोस्तों कल में हम देखे थे नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय अवक्रिया। दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे नाभिकीय अवक्रिया है, नाभिकीय रिएक्टर में देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों हम वही केवल पढ़ाए हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुका है और पूछने की जो आगे संभावना है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इसमें हम देखेंगे नाभिकीय रिएक्टर। दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर किसे कहते हैं? नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों उसे कहते हैं वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। दोस्तों वह संयंत्र जिसमें नाभिकीय ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, दोस्तों उसे नाभिकीय रिएक्टर किया जाता है। दोस्तों यह नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। यह नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर दोस्तों कार्य करता है। इसमें ईंधन के रूप में दोस्तों यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसमें ईंधन के रूप में क्या किया जाता है? प्लूटोनियम 239 और यूरेनियम 235 का प्रयोग दोस्तों हम इसमें करते हैं। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। दोस्तों विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर जो था दोस्तों इटालियन के नाभिक एनरिको फर्मी द्वारा बनाया गया था। दोस्तों कहाँ बनाया गया था? यूएसए के शिकागो विश्वविद्यालय में पाइल फर्स्ट के नाम से। उसका नाम क्या था दोस्तों? पाइल फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछने की संभावना है दोस्तों। ये पूछा तो अभी नहीं है, लेकिन रेलवे में दोस्तों पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में नहीं पूछा है, ये दोस्तों पूछ चुका है सभी जगह। एनरिको फर्मी। दोस्तों विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन पहले बनाया था? एनरिको फर्मी द्वारा। उसका नाम था परमाणु। शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया, तो उसका नाम पाइल फर्स्ट के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों भारत का, अगर भारत का दोस्तों पूछे तो भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर का नाम था अप्सरा। दोस्तों भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर था, उसका नाम था अप्सरा। दोस्तों भाभा परमाणु शोध केंद्र में बनाया गया था, जिसे बार्क के नाम से जाना जाता है। कब बनाया गया था? 1956 में। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछ चुका है। तो भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर का नाम दोस्तों है अप्सरा, 1956 में बनाया गया था। बार्क मतलब भाभा परमाणु शोध अनुसंधान केंद्र में इसको बनाया गया था। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों एनरिको फर्मी द्वारा पाइल फर्स्ट के नाम से बनाया गया था। यूएसए के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। दोस्तों भारत के पहले नाभिकीय पावर प्लांट का निर्माण जो किया गया है दोस्तों वो तारापुर में किया गया है, 1962 में किया गया था। जो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय रिएक्टर पावर प्लांट है दोस्तों। ये भारत का सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ है? तारापुर में दोस्तों है। तो इस तरीके से दोस्तों अब भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के जनक दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। दोस्तों भारत के नाभिकीय कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। और दोस्तों यहाँ देखिए, तो इस तरीके से दोस्तों हम नाभिकीय रिएक्टर देखे हैं, नाभिकीय संलयन देखे हैं, और नाभिकीय रिएक्टर में दोस्तों हम देखें क्या क्या। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों था वो एनरिको फर्मी था दोस्तों। यूएसए के शिकागो विश्वविद्यालय में पाइल फर्स्ट के नाम से बनाया गया था दोस्तों। अब भारत का नाभिकीय रिएक्टर पहला है अप्सरा, 1956 में दोस्तों भाभा परमाणु शोध केंद्र में बनाया गया था दोस्तों। अब भारत के पहले नाभिकीय पावर प्लांट का निर्माण दोस्तों 1962 में तारापुर में किया गया था दोस्तों। इसी के साथ साथ ये भारत का पहला नाभिकीय पावर प्लांट ही है दोस्तों। अब भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट भी इसे कहा जाता है दोस्तों। अब भारत के नाभिकीय कार्यक्रम का जनक दोस्तों होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है दोस्तों। अब विभिन्न परमाणु मॉडल। दोस्तों विभिन्न परमाणु मॉडल में दोस्तों कोई विशेष नहीं है, लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट हमको लगा इसमें 4 मॉडल है, इस वजह से पूछते रहिए। कभी कभी दोस्तों पूछ देता है कि कौन कौन मॉडल दिया है परमाणु के बारे में। 4 मॉडल दिया गया है। कौन कौन? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत, रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत और नील बोर्स का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों इसमें ये बताना है दोस्तों, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने कहे हैं कि सभी तत्वों में छोटे छोटे कण होते हैं। सभी तत्वों में छोटे छोटे कण होते हैं दोस्तों, जिन्हें हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। ये कौन कहा? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में दोस्तों कहा गया है। अब अगला सिद्धांत आता है जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। दूसरे इसे तरबूज के मॉडल का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे दोस्तों? जे थॉमसन का जो परमाणु सिद्धांत है इसे तरबूज के मॉडल का सिद्धांत कहा जाता है। इसे प्लम पुडिंग का मॉडल या रेजिन पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना
जाता है दोस्तों। तो इससे दोस्तों तरबूज के मॉडल का सिद्धांत इस वजह से कहा जाता है क्योंकि दोस्तों जो तरबूज की बीज होती है जिस तरीके से उसमें गुत्थी रहती है, जिस प्रकार उसमें बनी रहती है, उसी प्रकार से जो इसमें धनावेश होते हैं, जो धनावेश इलेक्ट्रॉन के धनावेश होते हैं उसमें व्यवस्थित होते हैं। दोस्तों इसमें देखिए ये तरबूज का मॉडल सिद्धांत एवं प्लम पुडिंग के मॉडल सिद्धांत या रेजिंग पुडिंग के मॉडल के सिद्धांत के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? ये जाना जाता है जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। दोस्तों इस तरीके से तरबूज आप काटेंगे तो इस तरह इसकी बीज जो होती है इसमें गड़ी रहती है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन दोस्तों होते हैं धनावेशित, इसी तरह इसमें गड़े रहते हैं। इस वजह से हम इसे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल को हम तरबूज मॉडल एवं प्लम पुडिंग के मॉडल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। अगला सिद्धांत आता है दोस्तों रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसे दोस्तों सौरमंडल का परमाणु का सौरमंडल मॉडल भी कहा जाता है। अब इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों सौरमंडल का परमाणु मॉडल? क्योंकि कहा जाता है कि जिस प्रकार नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ठीक उसी तरह गति करते हैं दोस्तों। जो इलेक्ट्रॉन हमारे परमाणु के सौरमंडल की तरह होते हैं, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में ठीक उसी तरह गति करते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर विभिन्न नक्षत्र या ग्रह करते हैं दोस्तों। पर रदरफोर्ड अपने मॉडल में कहें कि जो सौरमंडल की तरह है, जो हमारा परमाणु दोस्तों होता है वो सौरमंडल की तरह होता है। कहते हैं कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, जो हमारे परमाणु हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो इस तरीके से गति करते हैं जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर उसके गति इस तरह करते रहते हैं दोस्तों। मान लीजिए ये परमाणु है कोई, ये परमाणु मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक है, मान लीजिए ये नाभिक है, जो बिंदु है ये दोस्तों नाभिक हो गया। इसके वृत्ताकार पथ में इस तरह इसको रोटेट करते रहते हैं दोस्तों। जब रोटेट करते रहते हैं तो इसी की तुलना ये कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य, मान लीजिए दोस्तों ये सूर्य है और इसके ग्रह जो होते हैं, इसके नक्षत्र जो होते हैं इसके चारों ओर इसी तरह ग्रह में गति करते हैं। इसी वजह से इस मॉडल को दोस्तों परमाणु का सौर मॉडल भी कहा जाता है। किसे कहता है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को परमाणु का सौर मॉडल भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों जो नील्स बोर परमाणु मॉडल अगला है, चौथा और आखिरी, इसमें नील्स बोर परमाणु मॉडल में इन्होंने ये कहा कि जो ये दोस्तों पहले याद रखिएगा नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो है ये प्लांक के नियम से लिया गया है। ये प्लांक के नियम से बहुत ही संबंधित है दोस्तों। जो इनका सिद्धांत है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, इन्होंने प्लांक के सिद्धांत के आधार पर इन्होंने जोड़कर एक नया सिद्धांत दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है जहां प्रोटॉन न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं दोस्तों। जो यहाँ इन्होंने बताया नील्स बोर के परमाणु मॉडल में, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है। इन्होंने कोड़ी सनवेग इनके पहले प्लांक नियतांक देख दीजिए दोस्तों, H बराबर H/2r, 2r जहाँ इसकी त्रिज्या है दोस्तों, H जो है प्लांक नियतांक है। तो दोस्तों ये जो नील्स बोर दोनों सिद्धांत को जोड़ करके, प्लांक वाले को और नील्स बोर अपना जोड़कर एक नया सिद्धांत दिए। नए सिद्धांत में उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकता है जिसमें कोड़ी सनवेग H/2r का गुणांक होता है। तो इस तरीके से नील्स बोर का परमाणु मॉडल दिए दोस्तों। तो ये चारों परमाणु मॉडल थे दोस्तों। इसकी परिभाषा तो कभी नहीं पूछता, लेकिन ये कभी पूछ सकता है क्योंकि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दोस्तों कक्षा 10 में भी है। तो इसमें तत्व परमाणु के बारे में इन्होंने बताया, तो ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूछ सकता है दोस्तों। और जे थॉमसन के भी बहुत फेमस हैं, इनका तरबूज मॉडल बहुत फेमस है दोस्तों। तो इस तरीके से कभी भी पूछ सकता है कि किस सिद्धांत को तरबूज का मॉडल का सिद्धांत कहा जाता है, उसे कहता है जे थॉमसन को कहा जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोस्तों ये भी बहुत फेमस है, तो इसके परमाणु का सौर मॉडल भी कहा जाता है। किस तरह के, इसको बस इतना याद रखिएगा दोस्तों कि कोई परमाणु उसके नाभिक है, उसके नाभिक जो उसके थे चारों ओर सूर्य के चक्कर जो जिस तरह ग्रह लगाते हैं उसके नक्षत्र लगाते हैं उसी तरह लगाते हैं। इसी में इन्होंने मेंशन कर रखा है, अपने सिद्धांत में ये बात कहा है। और दोस्तों जो नील्स बोर परमाणु मॉडल ये प्लांक के नियतांक ये जो है उन्हीं के सिद्धांत से थे, अपना नया सिद्धांत जोड़ कर दिए। तो इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन नाभिक के सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिसमें कोणीय संवेग जो होता है H/2r। H बराबर क्या होता है दोस्तों जो H होता है दोस्तों, जो इसका देखिए जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग निकालने का सूत्र भी होता है H/2r। H/2r से आप लोग उसको निकाल सकते हैं दोस्तों। क्या निकाल सकते हैं आप लोग? कोणीय संवेग को भी निकाला जा सकता है दोस्तों। तो जो यहाँ होता है दोस्तों n बराबर मुख्य क्वांटम संख्या हो गया दोस्तों। H होता है वो प्लांक नियतांक होता है दोस्तों। प्लांक नियतांक होता है H, 2 बराबर r।
तो इस तरीके से कोड़ी संवेग का सूत्र भी यह जापान टुगार हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर में हम पढ़े हैं कि वह संयंत्र जिसमें नाभिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे नाभिकीय रिएक्टर कहते हैं। दोस्तों ये नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग हम इसमें करते हैं। किसमें? नाभिकीय रिएक्टर में। विश्व का पहला नाभिकीय रिएक्टर दोस्तों पाइल फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ये कौन किया था? एनरिको फर्मी ने इनकी खोज किया था शिकागो विश्वविद्यालय में। भारत का दोस्तों है वो तो है अप्सरा। वो कहाँ किया गया था? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में दोस्तों किया गया था। अब भारत के पहले नाभिकीय रिएक्टर पावर प्लांट की स्थापना दोस्तों तारापुर में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1962 में, जब चीन का युद्ध हुआ था। यह भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय पावर प्लांट भी है। दोस्तों भारत में नाभिकीय कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ये दोस्तों पूछ चुका है। अब बाकी हम परमाणु मॉडल दोस्तों आपको बता दिए हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में सभी तत्वों में छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। कौन कहा? डाल्टन ने कहा। और जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत इन्होंने कहा, तरबूज का मॉडल सिद्धांत दिया। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोस्तों ये सौरमंडल की तरह होते हैं। इनके परमाणु जो होते हैं सौरमंडल की तरह होते हैं, इसमें हम बताएं। इन्हें इसी वजह से परमाणु का सौर मॉडल भी कहा जाता है। नील्स बोर का परमाणु मॉडल या जापान 2 पर कोड़ी संवेग वाला बनाएंगे तो प्लांक नियतांक और नील्स बोर दोनों मिलाकर एक नया सिद्धांत दिए थे। तो इस तरीके से दोस्तों हम आज की क्लास में देख लिए हैं जो इम्पोर्टेंट था। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली अच्छी क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।